हेलो, विक्रम जी से बात हो रही है? हाँ जी। फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? सो विक्रम जी, अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा। आधा पादा। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है। ओके। ठीक है, और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहां पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा और वो उसके बाद में जो है ना, वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई भी रहेगी जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा की। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन पादा। आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा। पहला आधा पादा कौन पादा। कौन पादा। तो दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी, और बाएं में तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून आधा पादा नून सवादा। नून सवादा। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं। दाहिने कान में ऐसी आवाज और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी। आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चौथा अध्याय भी है इसका, आधा पादा ये क्या पादा, ये क्या पादा। दाहिने कान में ऐसी और बाएं कान में मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। बट पहली बार ऐसा हुआ है, मुर्गा बनाते मैं खुद इतना भाई, थैंक यू भाई। हेलो। हाँ सर, हम मिस्त्री बोल रहे थे, आपका कारपेंटर का काम कर रहे थे ना। हाँ, तो सर आपका बाथरूम का दरवाजा बाकी था, हम बोल रहे थे भैया हमको जाना पड़ गया है, तो आप ना भैया कुछ दिन मिस्त्री के हाथ से पर्दा भिजवाए हैं, पर्दा लगा लीजिएगा, मतलब बाथरूम के बाहर में। बाथरूम में पर्दा लगा लो, लोटा लेके बैठूंगा क्या मैं माठ में जाके? खाली एक ही चीज का ध्यान रखिएगा भैया कि पंखा मत चलाइएगा। पंखा चलाएंगे ना हॉल में तो पर्दा हवा में उड़ेगा, लोगों को आपका जिस्म भरोसी पूरा दिखाई दे जाएगा। कहाँ सुना तूने? कौन सा बंदा पर्दा लगा के बैठता है बाथरूम में यार? तुम अरे तो आप पहले बंदे होंगे ना ऐसे। एक काम कर, तू फोन रख, समझा? मैं दूसरा कारपेंटर लेके काम करा लूंगा। हेलो। हाँ जी, तो कितने बोतल लैवेंडर की भिजवाऊं? लैवेंडर की बोतल भाई किस लिए? मैंने सुना है कि आपका बाथरूम में ऐसे पर्दा लगने वाला है, तो पर्दे से क्या खुशबू बाहर आएगी ना? बाथरूम में पर्दा लगा कौन रहा है तू? जसविंदर नाम है जी, मुझे कारपेंटर ने बोला कि आपके उधर में पर्दा लग रहा है। अरे कि आप मसालेदार भी बहुत खाते हैं, तो ऐसे बदबू से सब परेशान हो, उससे अच्छा लैवेंडर जी स्प्रे लगवा लीजिए। अरे काम धंधा नहीं है तुमको लैवेंडर के स्प्रे लगा? एक बोतल में 750 स्प्रे है जी, सस्ता रेट लगाएंगे आपको। को साले अपने लैवेंडर की बोतलें, समझा? गाली देख के कोई फायदा नहीं, हमें तो लगती नहीं है। गाली नहीं लगती, रख दे फोन, खराब कर रहा है सुबह सुबह, रखा है फोन। हेलो। हाय, दिस इज डीजे। हाँ बोल। मैं चाहता था कि आपके घर पे बीट वाले गाने में भिजवा दूं। बीट वाले गाने? प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम। क्या बात करना चाह रहा है तू? आपके बाथरूम पे दरवाजा नहीं है, पर्दा लगेगा, अंदर की आवाजें बाहर न जाए, इसलिए बीट वाले गाने। अरे ताजमहल बना ले मेरे बाथरूम, परेशान कर रहे हो। कोई दरवाजा नहीं लगा, पर्दा लगवा, कोई लैवेंडर लगा, कोई डीजे फोन की ताजमहल बनाओगे अपने बाथरूम के? दिस इज टैलेंट। माउथ में घुसा लैवेंडर की बोतल और लगा ले अपने पर्दा, समझा? हेलो, थाना से बोल रहा था। हाँ हाँ बोलिए सर। आपकी एक कंप्लेन आई है इधर में। कैसी कंप्लेन सर? कंप्लेन ऐसी है कि आपके बाथरूम में दरवाजा नहीं है, राइट सर? हाँ बोलिए। पर्दा लगा हुआ है? जी नहीं, पर्दा तो अभी सर लगाया नहीं, एक्चुअली दरवाजे का काम दिया था कारपेंटर, वो कारपेंटर काम ही नहीं कर रहा, वो चला गया वहाँ से। फिर देखिए, आपके ऊपर में केस बनेगा, थाने आना पड़ेगा, 3 साल की आपको या तो सजा होगी। अरे सर किस चीज की सजा सर? खुले में शौच जा रहे हो? सर खुले में तो शौच नहीं था, घर के अंदर ही बना हुआ था। घर के अंदर, लेकिन खुला तो है ना। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से इधर में आए लोग, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके अगेंस्ट में केस किया उन लोगों ने। कारपेंटर आपको पर्दा दे रहा था, आप पर्दा क्यों
क्यों नहीं लगवा रहे थे? सर हम तो बोले सर इनको पर्दा लगवाने, बहुत जिद कमीना आदमी है सर। यही है सर, यही आदमी है सर। इसी ने तो कंप्लेन करवाई है कि आप खुले में शौच जा रहे हैं। हाँ भैया, ये तो खुले में जाते रहे, ऐसा गंद फैलाते हैं, हम क्या बताए भैया। सर मैं कुछ करवाता हूँ सर। बहुत कमीना आदमी है भैया, पेमेंट भी नहीं दिया हमारा अभी तक। सर किस चीज का पेमेंट? सर काम ही नहीं किया इसने, जो दरवाजा ही नहीं लगाया इसने अभी तक। इतना बड़ा जो काम किया मुर्गा बनाने का, उसका पेमेंट तो मिलना चाहिए ना। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। अरे बॉस आप लोग नहीं करते तो हम पर्दा भिजवाते क्या आपको? सर भिजवा दीजिए। हेलो, नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे। आपने अपना नंबर यहाँ पर पोर्टिंग के लिए डाला था सर। हाँ जी बिल्कुल डाला था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में, आप तकरीबन 13 सालों से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि नंबर पोर्ट करना चाह रहे हैं आप? तुम्हारा नेट देखा कितना नेट है, बिल्कुल काम नहीं करता। क्या बोल रहे हैं सर? हमारा इंटरनेट तो सबसे फास्ट है सर। 9/11 का हमला जो है वो हम लोग 6/11 को ही दिखा देते हैं। मत करो। आप ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में कॉफी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, फेसबुक करते हैं। आप भी तो 8-9 घंटे में 1 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनेट सर थोड़ा धीरे काम कर रहा है ना। सर मेरा नाम मृत्युंजय, हीरो मत बुलाइए सर। तो मुझे बताएगा कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, मैं आपको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा था कि आप उनसे रूबरू हो सके। ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील की जाएगी सर। कृपया करके आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर। आप नेट चलता नहीं है। अच्छा सर, हम आपको 5 GB फ्री दे देंगे हमारी तरफ से। और क्या प्रॉब्लम है आपको? आदमी क्यों रखता है नेटवर्क? जब उससे बात ही नहीं हो पाएगी तो वो क्यों रखेगा? सर आप बात नहीं हो पाएगी सर। सर आप फोन में चार्ज रखा करें, बैटरी चार्ज करके रखें। इतनी अकल हमको है, मैंने नेटवर्क संभालो अपना, जब देखो फोन कट जाता है। आप भी तो वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप जब अपने दोस्त किसी लड़की को पटा रहे होते हैं, उसके बीच में घुस करके उस लड़के का पत्ता काट देते हैं, तो वो भी एक तरह का काटना हुआ ना सर। मत कर मेरे से सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल न करें। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम में हम अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे। जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और क्या आपको तकलीफात आ रही है, अगर आप हमें बताने की कोशिश करें। तकलीफ पे तकलीफ बता रहा हूँ क्या तुम लोग? इरशाद, तकलीफ कम नहीं है तुम्हारे लिए? एक दिक्कत तो सुलझाओ। और रात को ये जैसे मैसेज भेजते हो, मोनिका बात करना चाहती है, अपनी रातें रंगीन कीजिए, अकेले हैं तो बातें कीजिए, ये काम करने के लिए बैठे क्या हम? आप जब रात भर ऐसे अननोन लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते? मैं किसी को भी भेजूं। सर एक बात आपको बता दूं सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रोफेशनल इतने होते तो अपने सर्विस संभाल लेते, समझ में आ रहा है? देखिए, हम आपकी सारी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम आपका नंबर पोर्ट नहीं होने देंगे। तोड़ के फेंक दूंगा। तो सर आपका तो पोस्टपेड है सर, आप तोड़ के फेंक देना, हम आपको बिल भेजते रहेंगे हर महीना। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आप पे पुलिस केस होगी। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म ये गया सिम पानी में। फोन पे बात कैसे कर रहे हैं? तो बता दिया तुम्हें, अब तो हमारे क्या दिखा सकते वो बताओ। हम बस आपको इतना बता सकते हैं कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या यार, ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसलिए हमने प्रोफेशनली ही डील किया सर। दिमाग खराब कर रखा हो तुम लोग, मजे ले रहे हो। हेलो, अविनाश बोल रही है। हाँ बोलिए। तुमको मालूम है हमारा जिंदगी झंड हो गया, बर्बाद हो गया हमारा जिंदगी। सुबह सुबह उठ करके बहुत चुनना लगा रहता है तुमको। गलतफहमी हुई हो? अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तूने कल एक तो भगवान की फोटो भेज करके लिखा था 7 जन को भेजिए तो गुड लक आएगा, नहीं भेजोगे तो बैड लक आएगा, भेजा था ना? अरे भेजा होगा तो। हाँ तो मैंने वो गलतफहमी हुई होगी। अरे क्या गलतफहमी, घंटा गलतफहमी। मैंने 7 लोगों को भेजा नहीं, मेरा बैड लक इतना खराब हो गया साला, छिपकली के काटने से डेंगू हो गया। छिपकली के काटने से कभी डेंगू होता है? अरे होता है भाई साहब, क्योंकि छिपकली को पहले डेंगू के मच्छर ने काटा, उसके बाद में छिपकली ने हमको काटा तो डेंगू हुआ ना। है मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे दादाजी को इंग्लिश में कैंसर। अबे इंग्लिश में कैंसर होता है क्या? इंग्लिश में दिखाया राशि तो कैंसर आया, हिंदी में तुला था। समझ रहे हो? चाय पीने के लिए बर्तन गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है, चाय पी नहीं पा रहे। 6 दिन हो गया। फोन रख यार, फोन रख। बैड लक तो ऐसा पीछे मैडम, क्या बताए? तेरा कोई मेरे से कोई पंगा है क्या तेरा? काहे भेजा सुबह सुबह मैसेज कि 7 लोगों को ही भेजो, नहीं भेजोगे तो बैड लक आएगा? है अरे यार क्या जिंदगी बर्बाद करके बोल रहे हो? अरे यार मुझे भी तो किसी ने भेजा होगा ना। तुझे जो भी उखाड़ना है उखाड़ लेना, ठीक है? चल। हेलो, तेजपाल सिंह वैभव, क्या हमारी बात इस वक्त बहुत ही दिग्गज मनुष्य के साथ में हो रही है? इतना अश्लील भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? शुद्ध हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए ये शायद अश्लील होगा। जजमान, हम चाहते हैं कि आप हमारा एक छोटा सा कार्य संकल्प कर दें। हाँ बताइए। हमने सुना है कि आपके भेजे हुए मैसेज से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हमारा एक जजमान है जिसने हमसे एक संकल्प करवा करके हमें दक्षिणा नहीं, तो हम चाहते हैं कि उनका बुरा हो। हम चाहते हैं कि आप वो जो 7 आदमी को फॉरवर्ड करने वाला मैसेज था ना, वो उनको एक बार भेज दें।
भेजते हैं। वो इतने व्यस्त रहते कि वो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अबे साले कहाँ से मेरा नंबर मिलता है तुम लोगों को? आपका नंबर तो सर्वत्र है। मेरे उखाड़ फेंकूंगा जब मिलेंगे तो। आपको हम जो दूरभाष संख्या है, जो कब से बोल रहा हूँ, फोन नंबर हम कैसे कहाँ से फोन कर रही है तू? मेरा नाम तेजपाल सिंह वैभव है। हम चाहते हैं कि आप उसका कार्य हम आपको वो नंबर कैसे भेजें? आप जरा हमें बताएं, क्या हम डाक से भेजें या कबूतर के गले में चिट्ठी डाल के भेजें भैया? मिलूंगा ना साले, बड़ी मार मारूंगा तुझे मैं। जजमान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्यों इस तरह के मैसेजेस लोगों को भेजते हैं? मिलियो मुझे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं आपसे मिलने को उत्सुक हूँ, बेताब हूँ। खाया नहीं खाया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड FM 93.5 से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब, ये सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए लोगों को। प्रवीण और भेज बेटा, और भेज लोगों को मैसेजेस। 7 लोगों को भेजो, नहीं तो तुम्हारा बुरा बच्चा यार। हेलो, मेरा नाम रॉबर्ट है, फीफा से बोल रहा हूँ। ट्रॉफी अभी आई है ना, कोलकाता में ट्रॉफी आई है आपके। आपने फीफा की ट्रॉफी के साथ में पिक्चर क्लिक करी है? और आपने फेसबुक पर अपलोड भी किया पिक्चर को? आप वो फोटो डिलीट कर दीजिए। फोटो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर में बहुत बड़ा फाइन लगेगा। सबसे फेवरेट फोटो, सबसे बेশি लाइक्स আছে এই ফটোতে। আমার বন্ধুরা তো লাগিয়েছে, ওদেরকে তো ফোন করে আপনি বলেননি, আপনি আমার সবাইকে বলা হবে। চুপ, আমি সরাবো না। 1 मिनट, तुम फुटबॉल बहुत देखते हो? 5 जन फुटबॉलर का नाम बताओ जो अंडर 17 में खेल रहा है। सब জানি, रोनाल्डो, मेसी, जिदान और बापी। I am a golden man, you are my golden fan। और मार दो ना, फोन के अंदर में घुस के तुमको मार देंगे, समझा? কেন? अंडर 17 में ये खेल रहा है। अरे प्लेयर नाम तो दिएছি। कौन सा फुटबॉल का गेम देखते हो? আমি তো দেখি इंग्लिश प्रीमियर लीग। 5 क्लब का नाम बताओ तो, जो खेलता है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। अरे मैड्रिड, तुम्हारा मैड्रिड, स्पेनियल, बार्सिलोना, ब्राजील, इटाली, पोर्तुगाल। আপনি কি করছেন এটা? $1200 का फाइन लगेगा। 1200 কিসের ফাইন? फोटो हटाओ तुम्हारा, फोटो हटाओ। যা করা করে নেবে, ফটো ছড়াবো না। हेलो, तुमको पता है तुम्हारे ऊपर क्या केस लगा है? আপনি কে বলছেন? थाना থেকে বলছি। কোন থানা থেকে? जब डंडा पड़ेगा ना, लाइन पे आ जाएगा। শুনুন আমার কথাটা, तुम्हारे ऊपर $1200 का केस है, तुमको पता है? কেন স্যার? गाड़ी रेडी है, ক্ষমা করুন স্যার। रस्सी लो, रस्सी लो। कितना आदमी ले सर? 4 आदमी ले लो, एक हवलदार ले लो। अरे इसके लिए 2 आदमी काफी है। बड़ा वाला डंडा लो, साले को मार के लेके आएंगे। ना भूले गए सर। अरे मारो उसको, मारो। जल्दी सर, जो भी अपलोड कर बोला सर। वो भी किया था फोटो अपलोड। আমার কথাটা একবার শুনুন তো স্যার। मारो उसको, मार। फोटो अभी तुम नीचे उतारेगा कि नहीं उतारेगा? फोटो এখনই নামিয়ে নিচ্ছি। और साथ में $1000 का फाइन देगा हमको। ये दे भाई, प्रचुर कहलाम है भाई। एक नहीं है, फोटो नीचे उतारेगा तुम। बोलून भाभी, मैं रेड FM से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बना रहे थे हम लोग। কি করছেন কি? কেন यार কি মারছেন? अरे नहीं, सीरियसली मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5। क्या? दादा क्षमा करे जिंदा। हाँ, इधर गाड़ी उठा रहे, इधर इसकी, हाँ इधर में लगाई भी है। ये व्हाइट रंग की गाड़ी आपकी है क्या? अरे है, पर कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे भैया? अरे इसको उठा करके ले जा। हाँ, कौन बोल रहा है? कहाँ से? अरे मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपकी गाड़ी इधर में नो पार्किंग में लगाई हुई थी, तो आपकी गाड़ी अभी नहीं लगी थी। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। आपके आने से कुछ नहीं होगा, अभी तो गाड़ी आपकी उठा करके ले जाई जाएगी। देख करके उठाना, तो खरोच वरोच कम लगे। मैं आ रहा हूँ। सीधा कल आना पड़ेगा सियालदा कोर्ट में, ठीक है? वहाँ आकर के आप गाड़ी छुड़वाएंगे। अबे तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? गाड़ी उठाओ फटाफट, ले चलो इधर से। ऐसे कई आदमी, इतनी गंदी गाड़ी है। अरे सर रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। आपकी गाड़ी में भाई साहब एसी भी आपकी गाड़ी का बहुत खराब है। सर गाड़ी लॉक थी, गाड़ी कैसे खुल गई? भाई साहब गाड़ी आपके लिए लॉक थी, पुलिस वाले के लिए नहीं। हमने तो शीशा तोड़ करके खोल लिया, अंदर घुस गए हम। शीशा भी तोड़ रहे? देखिए हम पुलिस वाले हैं, जांच पड़ताल करना हमारा काम है। और जांच पड़ताल में पता चला, सुनिए, आपके ऊपर अलग से केस लगेगा। 2 बोतलें निकली है
की गाड़ी के अंदर में दारू पीते आप? अरे तो दारू रखी है, कौन सा हमने पी ली है, और वैसे भी अगर रखी है सील्ड पैक थी, कौन से हमने भाई साहब पी ली है। और नहीं सील्ड तो है नहीं ना, वो एक्चुअली खोल करके हमने थोड़ी सी पी ली चखने के लिए कि क्या है, जांच पड़ताल होती है ना। तो अब तो खुली हुई बोतल है, तो आप गाड़ी में खुली हुई बोतल रखते हैं, ये तो आपका केस लगेगा इसका अलग से। अपनी औकात में रहे। 13,500 रुपए आपके फाइन लगेंगे इन टोटलिटी। 13,000 किस बात के भैया, मुझे कानून ना सिखाओ। आपकी गाड़ी उठा करके ले गए, गाड़ी का एसी खराब है, वो रिपेयर करवाना पड़ेगा। दूसरा गाड़ी में बोतलें मिली है, ठीक है, तो ये सारा लेकर के। तेरी हिम्मत कैसे, मेरी बोतल खोली, शीशा तोड़ा, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, परसों आइएगा गाड़ी लेने के लिए, ठीक है? परसों क्यों आओ, अभी आ रहा हूँ मैं। नहीं परसों ही आपको गाड़ी तो परसों मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा फैमिली के साथ में थोड़ा बाहर घूमने जाने का प्लान था, तो हमने सोचा कि आपकी गाड़ी लेकर के निकल जाए, ठीक है? बात सुन, आप कैसे हुई? आप गाली किसको दे रहे हैं? मैं तुझे दे रहा हूँ, सुन मेरी बात, मेरे साथ मत कर। देखिए बच्चे बड़े दिन से बोल रहे थे पापा घूमने जाना है यार, गाड़ी मिली आपकी, मैं ले जा रहा हूँ। अभी तेरे पास आ रहा हूँ, तेरी और तू मेरी गाड़ी घुमाने लेके जा। नहीं अभी तो आप खोज ही नहीं पाएंगे हमें। अरे ओ यार मेरी बात सुन, तू पुलिस वाला किसे एंगल से? जितना बोलना था बोल लिया, जितनी गालियां देनी थी दे ली। अब मैं एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगा आपसे, पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं आप। हाँ दूंगा, मैं इमोशनल हूँ भाई साहब। चुपचाप मेरी गाड़ी दे दे अभी। भाई साहब मैं इमोशनल हूँ, पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं। मेरा बाप कौन है तुम्हें जानता नहीं है? बाप कौन? आपको मालूम नहीं मेरा बाप कौन है? मेरा बाप रेड FM है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। और भाई साहब आपका भाई कसम से अगर ये सब करता है यार, नींद में था यार। বুবুন্দা আপনি কয়েকদিন আগে আমাদের শোরুমে এসেছিলেন জুয়েলারি কিনতে। आप हमारी दुकान में आए थे, आपने तकरीबन 30-40 किस्म के आइटम वगैरह देखे, लेकिन लिया आपने वो 2,500 वाला एक ही आइटम था। हाँ, जो पसंद आए वही ले लेंगे। तो बुबुंदा आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे लकी 890वें कस्टमर है, तो आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? जी, ये हम आपके पास में भेजेंगे और आपको एक छोटा सा काम करना है। जी बताइए। ये 24 कैरेट के साथ में सोते हुए एक सेल्फी लेनी है। सोते हुए? जी सोते हुए। आप जरा एड्रेस बताइएगा। एड्रेस होगा 215 गार्डन रोड। यहाँ पे भी आपने कंजूसी कर दी ना। वो कैसे? 215 लिया घर, कम से कम 3,000-4,000 लेते। गुड जोक। हाँ तो गार्डन रोड नेक्स्ट टू स्कूल। जो 24 कैरेट गोल्ड अब भेजने वाले हैं ना, मतलब कैसे भेजेंगे? वो गिनी में भेजेंगे या फिर? नहीं वो थैले में भेजेंगे आपको। अच्छा। बड़ा सा थैला रहेगा, बड़े से थैले में 24 कैरेट रहेगा। गाजर समझते हैं? सॉरी? गाजर। हाँ क्या गाजर? ऑरेंज कलर वाला जो गाजर होता है ना। हाँ तो वो क्या है? जिसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन आपने शायद कभी नहीं खाया होगा, आप तो इतने कंजूस हैं। 24 कैरेट गाजर आपको भेजेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे बिछा करके लेट करके उनके साथ में एक सेल्फी खींच करके आपको हमें भेजना है। दुकान से ही बोल रहे हैं ना? जी दुकान से ही बोल रहे हैं। ये सब खिलौना मत कीजिए ना। आप भी ऐसा मत क्या कीजिए ना, दुकान में आते हैं तो 1000 आइटम देखते हैं और लेते वक्त बोलते हैं भाई वो 2,500 वाला दिखाइएगा। कस्टमर का अपना बजट होता है, तो जो पसंद तो पहले बताना चाहिए था। शोरूम है तो दिखाने के लिए, फिर क्यों नहीं देखेंगे? इंसान की चादर होती है, उतनी प्यार फैलानी चाहिए ना। अब लोग ना दिस इज गोइंग इंसल्टिंग, सो प्लीज। नो आई मीन बुबुन, ये फिर भी आपके नाम से कम इंसल्टिंग है। ये बहुत फालतू बात हो रहा है अभी। तू बस फोन रख यार, फोन रख। हेलो दाजु, तपाईँको एड्रेस कहाँनिर छ? मलाई अलिकति पठाइदिनु न। कौन है? म बोलेको कान्छा। बुबुन से बात करना है। हाँ मैं बुबुन बोल रहा हूँ। तपाईँको एड्रेस कहाँनिर मलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् त। एड्रेस व्हाट्सएप? दादा हम थे, आपको वो गाजर था 24 गाजर पड़ा हुआ यहाँ पे। किस बात का गाजर? वही जो ज्वेलर वाला ने हमको बोले थे कि आपके घर भेजने के लिए, इसीलिए अभी पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए दादा वो रखे हुए। सुन तुम मेरे बात सुन। वो जो गाजर है ना, तू अपने में घुसर ले। मैले बुझ्नै बुझिन के भनेको। गाजर लेके दुकान में जाओ, दुकान मालिक जो है ना, जो फोन किया तो उसके में घुसेर दे। नहीं हामी मालिक है, हामी दुकानदार दादा। कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो? तो हम गाजर लेने के लिए उनको व्हाट्सएप करेगा एड्रेस। वहाँ बैठ के दे, जाके अपने दुकान मालिक को दे दे पैसे। बुबुंदा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, और आपका दोस्त है देवाशीष। आपके दोस्त देवाशीष ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत कमीना दोस्त आपका। हेलो राधेश्याम जी बोल रहे हैं? हाँ राधेश्याम बोल रहे हैं। सर आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है सर, हम वही बैंक से बात कर रहे थे सर। अभी आपको मालूम है कि बैंक का मर्जर हुआ है, 4 बैंक को मिला के एक बैंक हुआ है। हाँ। और जो हम देख पा रहे हैं सर, हमारे सिस्टम में ज्यादा पैसा वैसा तो है नहीं आपके पास ऐसा अकाउंट में,
10,000 रुपया अकाउंट में था पैसा, है ना? हाँ 10-11 रखे थे। हाँ, तो अभी क्या है, 4 का 1 हुआ है बैंक। 4 का 1 हुआ मतलब 4 बैंक मिला के 1 बैंक हो गया ना? हाँ, तो आपका पैसा भी क्या हुआ, 1/4 हो गया, मतलब 10,000 का 2,500 हो गया। अभी जो हमारे अकाउंट में वो 2,500 दिखा रहा है, और ये कॉल आपकी जानकारी के लिए की गई है। आप साला बैंक से बोल रहे कि चोर बोल रहा है रे? 2,000 कैसे हो गए? 2,000 कैसे हो, हमको समझाओ जरा। 10,000 हम रखे बैंक में, 2,500। एक मिनट सर, आपकी जानकारी के लिए कॉल किया था। नहीं, सुनिए आपकी जानकारी। 10,000 2,500 कैसे हुआ? 4 बैंक का 1 हुआ। अरे 4 बैंक 5 बैंक हमको मत सुनाओ, समझे ना? 4 बैंक का 1 हुआ है, तो वही 10,000 का आपका 2,500 हो गया। गणित है सर ये, आप इसे उत्तेजित ना हो, आपकी जानकारी के लिए। नहीं, हमको मत सिखाइए, 2,500 कैसे हुआ? बताओ जरा। आप पहली बात तो गाली मत दीजिए, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए। साला हमारा पैसा है और हमारा 2,500 रुपया, 10,000 रखे थे, 2,500 हो गए। फालतू वाला बात करते घुस जाएंगे, समझे? मूड खराब मत करो, चल रहा कह देते हैं हम। सर मिनिमम बैलेंस 2,500 आपने रखा है, आपको 2,500 और देने पड़ेंगे, 5,000 तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो ये 2,500 भी चले जाएंगे। 2,500 अपने डाल लो, हमको नहीं चाहिए 2,500, हमारा 10 चाहिए तो 10 चाहिए। फालतू वाला बात मत करो हमसे। सुनिए 4 बैंक का 1 बैंक हुआ है। अच्छा सर सुनिए, आपकी सहूलियत के लिए। नहीं, हम ऑफिस में बैठे हैं, ही चलते हैं, ऐसा गाली देंगे तोरा कान से साला खून निकल जाएगा। ज्यादा कुत्ता साला परेशान कर रहा है रे। सर हम आपको 4 बैंक का ATM दे देंगे, ठीक है? 4 बैंक का ATM लेके में डाल दो तो अपना, समझा? सुनिए सर, अरे आप मत जला, हम आप उत्तेजित ना हो, आपको 2,500 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। 1 रुपया भी नहीं कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, जब कुछ नहीं देंगे। तो आपका 10,000 तो गया। अरे कौन माई का लाल, कौन मेरा पैसा ले लेगा रे? हम कौन पैसा लेगा मेरे अकाउंट से? हम लेंगे, घुस के निकाल लेंगे पैसा। कहाँ घुस के निकाल लेंगे? इसके पहले भी गए क्या वहाँ पे आप? में घुस के निकाल लेंगे, समझे? इसके पहले गए क्या आप? ज्यादा बतियाइए नहीं। राधे श्याम जी से बात। जादी हेलो। ना रखो फोन रखो, बतियाओ मत, दिमाग खराब हो रहा है। फोन तो रखे, बहुत महंगा वाला फोन रखे हैं। अरे फोन रे। नमस्कार सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप ही लोग को मिलता है। हेलो जी सर, हम लोग इंडिया से बात कर रहे थे, एंड हमारा एक सर्वे है जिसमें हम चाहते हैं कि आप भाग ले, ताकि हम इंडियंस की इंटेलिजेंस का एवरेज पता लगा सके। कैन वी टेक एग्जैक्टली 2 minutes ऑफ योर टाइम? राइट सर, तो पहला सवाल ये है कि जब भी हम घोड़े की बात करते हैं तो आपको किन का घोड़ा याद आता है? महाराणा प्रताप। फैंटास्टिक सर, जब भी हम गुलाब फूल की बात करते हैं आपको कौन याद आते हैं? जवाहरलाल नेहरू या गर्लफ्रेंड। बहुत सही। जब भी हम चरखे की बात करते हैं तो आपको कौन याद आते हैं? महात्मा गांधी याद आता है, लेकिन ये सब सवाल से क्या ताल्लुकात है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो लोग बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारा क्या ना, किसी गधे से बात करने का दिल कर रहा था। अच्छा, तो मैं लगा फोन लगा लेना चाहिए आपको। क्या बोल रहे थे? बोले किसी कौन कौन है सर? वो एक्चुअली गलत हो गया था सर, वो मतलब सवाल में कुछ उलटफेर हो गई थी हमारे सामने। क्या कहना चाह रहे हो? अभी फोन किए, क्या उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे सर, एक उसका जवाब हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं अटेंड करना है। आपसे माफी मांग रहा हूँ सर, हाथ जोड़ कर। सर हमारी गलती हो गई सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या उल्टा सर? मैं माफी मांग रहा हूँ ना सर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर। गलती इंसान से होती है सर, और माफ करना ही बड़प्पन होता है सर। चलो ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है सर, SILK इसको क्या कहते हैं? सिल्क। अभी क्या आप इसको 10 बार बोल सकते हैं लगातार? सिल्क को 10 बार बोलना है सर, ये फ्लुएंसी टेस्ट है। सिल्क 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 सिल्क। अच्छा सर, आप बताइए गाय क्या पीती है? मिल्क। सर गाय मिल्क देती है, पीती नहीं है। हमने ठीक ही पहचाना था सर, आप गधे। अरे कहाँ से फोन किया है? वहाँ सामने गाय पीती है कि पीती है, सारा तुम लोग को। हेलो सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फोन किया तुमको सर, एक आप गधे नहीं है सर। सर आप गधे नहीं है सर। सर आप गधे नहीं है सर, हम यही बोलने के लिए आपको फोन कर रहे थे सर। हमको कोई मतलब नहीं होता। आप गधे नहीं सर, आप महागधे हैं। कहाँ से फोन कर रहे हैं? तुम अभी आके बताते हैं कौन नहीं है। मैं रेड FM से प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहे थे हम लोग। प्रवीण, आप कभी गधा कभी मुर्गा, कुछ बताया तो बना लीजिए। भाई सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, अपॉलॉजीज आपको गधा बोलने के लिए। बस वो सिर्फ मुर्गा के लिए बोला आपने, अदरवाइज वी डिडंट मीन इट, राइट साहब? सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
अगर मुझे कभी किसी जगह का याद आया हाँ तो मैं तेरे को फोन मिला लूं क्या? अरे हाँ दादा, आपका गधा क्या एनाकोंडा का भी आता है, मिला लीजिएगा। হ্যালো, আপনার নাম্বারটা আমি ওই নিউজ পেপার থেকে পেলাম। আচ্ছা, জমি নিয়ে কাজ করেন তো? জমি বিক্রি করতে আমার 10,000 কাঠা জমির দরকার ছিল। 10,000 কাঠা? কোথায় পাবো এই জমিটা? এত জমি আপনি কোথায় পাবেন? জোকার দিকে চেষ্টা করে দেখতে পারি। কত টাকা কাঠা পড়বে? 2 লাখ 2.5 লাখ টাকার মতো কাঠা পড়বে হয়তো। না দাদা, অনেকটাই খরচ হয়ে যাবে আমার। কি প্ল্যানিংটা কি, মানে আপনি কি করতে চাইছেন? আমার একটা তাজমহল বানানোর আছে। তাজমহল বানাবেন আপনি? 2 লক্ষ টাকা তো প্রচন্ড এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে। জগদ্দল দিকে পাবো? জগদ্দল? আবার আপনি কেন এইসব কথা বলছেন? কাকিনাড়া? আরে এইসব জায়গায় আপনি 10,000 বালি, শ্রীরামপুর, ধনবাদ, আসানসোল কোথায় পাবো? আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমার প্রেমিকা আছে সায়রা, সায়রার জন্য আমাকে তাজমহল বানাতেই হবে। তাজমহল এরকম ভাবে হয়ে যায় নাকি? যখন তখন আপনি জায়গা হ্যালো আলম, আমার নাম আলম নয়, এখন আলম দেখা হলে আলম। আরে আরে কি বলছেন দিদি? আমার প্রেমিকা সায়রা। তুমি কি আমার জন্য জমিন খুঁজে দিয়েছো আলম? আমি কোথায় এত জমি খুঁজে বার করবো? দিতে হবে, দিতে হবে। কি করে দেবো আপনাকে? আমায় খুঁজে দাও। বিস্কুটটা দিয়ে আপনাকে হাতে ধরিয়ে খুঁজে দেবো? পর পুরুষের কাছে এভাবে চেয়েছিস তুই? হ্যাঁ, আমার একটা তাজমহল দরকার আছে, আর ওটা পিঙ্ক কালারেরই চাই। আমি পেন্টার নই। কত খরচা হচ্ছে আমার। আই লাভ ইউ টু সায়রা। তাজমহল যারা বানাবে তাদের হাত তো কাটতে হবে। আরে কি বলছেন দাদা, আমার হাতও কাটে কেটে ফেলতে হবে আপনার? না, তোমার অন্য কিছু কাটবো, সেটা আমি পরে ডিসাইড করবো। সস্তা দেখে একটু জমিটা বলো। সকালবেলায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হাত কাটবেন পা কাটবেন, আরে অত জমি পাবো কোথায়? তাজমহল চাই চাই চাই। আরে আরে মুমতাজের জন্য শাহজাহান তাজমহল বানিয়েছিল, ওনার মরে যাওয়ার পর একটা ভালোবাসার প্রতীক। আপনি তো বেঁচে আছেন, আপনাকে তাজমহল দিতে হবে, তার জন্য ওকে মারতে হবে তো। আরে আপনি ওকে মেরে ফেলবেন নাকি? হ্যাঁ, ওকে মার মার। আরে দাদা, জাহাপানা मर गई। পুলিশে খবর দেবো। পুলিশ वो तो मर गई, এইসব 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 अब तुम्हें ताजमहल के लिए जमीन देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा वो काट देंगे। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे दादा ऐसे मत बोलिए, क्या बोल रहा था? मेरा ऑफिस भी आज আলম দেখা হলে হলুম। अरे दीदी आप लोग साथे আছেন। Hello. Yeah, hi. Is that Mr. Rain? Yeah. Okay, Mr. Rain, I'm calling from TV. Okay. Mr. Rain, हम एक तरह का लोगों से ये पूछ रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में अडल्ट साइट्स बंद करने की बात चल रही है। मैं कई लोगों से पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या मानना है इस बारे में? इट शुड बी बंद, और कुछ अडल्ट साइट्स को जो बंद कर दिया है और बंद करने की बात चल रही है, इसमें क्या मानना है आपका? मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम एडल्ट। यू आर? आई एम एडल्ट, आई एम 18+। भी तो एक वो है ना, पर्पस भी तो होता है ना, हमारी कुछ तो चीज हम देख रहे हैं, एंजॉयमेंट। अब क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ, यू लाइक सीरियल्स। एडल्ट अपना डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब मैं अपना लैपटॉप खुद ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेटा पैकेज है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है, मैंने हिसाब से स्पीड ले रखी है अपने, और फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि तू जो डाउनलोड कर रहा है तू वो मत देख। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। एंड ये पूरा कब तो ये दिस इज नॉट को-एड, ये सब यहाँ पे सारा बॉय ऑल बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब आप हर चीज पे तो मनाइए, मेरा इंटरनेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ मैं। अब आप मेरी हैप्पीनेस पे रोक लगा दोगे आप? सी इट इज हैप्पीनेस व्हेन मतलब ये यार भाई, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यू आस्क मी मैनी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ओके। यू मैरिड? सॉरी, शादी आपकी? नो, आई एम नॉट मैरिड सर। भाई यार आप तो समझ जाओ यार, आप समझ जाओ यार, अब मैं इस तरह से बुलवा रहे हो आप मेरे को। नहीं, मैं आपकी बात को चलिए मान भी लूं, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप इसे सबको बताइए, मतलब कम से कम हमारे बॉस को ये बताइए, ताकि हम फिर मिलके आवाज उठाए ना। अरे वो पब्लिक में तो नहीं बताया था, बॉस बात करा तो आप हम बात इफ यू कैन डू। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बॉस से बात कराइए, क्योंकि ये अथॉरिटीज जो बड़े लोग होते हैं अच्छी तरह बात करते हैं। मैं बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी आओगे, मैं कर लूंगा बात। Hello, sir, can you tell me your concern, please? Hello. Hello. Yes sir. Hello. Yeah, sir, can you please tell me your concern? Yes, ma'am. Yes, sir, please go on.
मैम मैम where is your executive? My executive just transferred your call to me. Yes. Yeah. He just transferred your call to me. तो सर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम? जी प्रॉब्लम इज मैम सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है. हेलो. Hi, good evening, sir. Good evening. Hi, sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने फोन का पासवर्ड हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे सिक्योर कर पाएं आपके फोन को. Yeah, 6 7. लाजवंती हाँ गुल्लू. ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो चोरों को ही पासवर्ड दे दे. तू जाकर को. हेलो. हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये. वहां ने कह दी एक तरकीब है मेरे पास 6 7 पासवर्ड तेरा. अब देखे हैं यहाँ में. वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे. तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी. ज्यादा तड़ी मतलब बदतमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ. लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को फोन बाल्टी में. देख भाई सुन. अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे. अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई. नहीं भाई मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं. तेरे को तू पैसे ले ले. पैसे ले लो. मैं गुस्से में इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा. पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे. भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुम मेरी इज्जत बन जाएगी. इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके. अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेंट सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा. तो ये बता तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, मैं गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई. तू जो बोलेगा वो. अच्छा भाई देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई. तू जो बोलेगा, तो पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई. पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कभी नहीं है. एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए. गाली दे रहा है, छोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी. मूड खराब कर दिया तूने मेरा. भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई. कुछ तो बोलिए. फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार. गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अद्धा मार दूं स्क्रीन पर, बता रहा हूँ भाई. यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं. अच्छा भाई क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे. अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं. मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई. सही आता है भाई. अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले. इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज. एक सेकंड. 5 के तो 7 ले ले यार. पिया? हाँ भाई. यू रही पिया? प्लीज दे दे भाई. इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं. अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई. डिलीट कर रहा हूँ मैं. गाना सुना कोई अच्छा? मुझे अच्छा लगा. शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना. मूड खराब कर दिया तूने भाई. कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी. भाई अब दे दे यार फोन भाई. एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब ठीक है. का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल. भाई अब दे दे यार. अरे विपुल. हेलो. अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार. भाई मजाक कर रहा था मैं. मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में
विपुल अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन ढूंढवाऊंगा प्लीज। हाँ, यू टेक केयर, बाय लेओ। वैसे जनरली होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमने बुला लिया इन्हें। भाई साहब मेरे साथ रवि स्टूडियो में है। रवि, ये मुर्गे की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मैं अपनी पत्नी का मुर्गा बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ सर। मतलब हफ्ते में 3 बार पार्लर जाती है और 8 से 10 हजार रुपए मेरा खर्चा हो जाता है। मतलब उसमें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मंजू। कौन से पार्लर जाती है वो? ब्यूटी पार्लर। हेलो हेलो मंजू। बोलिए। मंजू ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमारी बात हुई नहीं है, मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, बट आई एम द ओनर ऑफ दिस पार्लर। ओके, मैंने आपको कॉल क्यों किया है, अभी ये ना न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, तो पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो मेरे से कह रहे थे कि आपका भी इंटरव्यू करेंगे और लाइन पे किसी कस्टमर को लेंगे, तो थोड़ी आप भी बात कर लेना इनसे। न्यूज चैनल वालों से बात करना है? हाँ, न्यूज चैनल वाले, मतलब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लाइव करेंगे अभी मेरा। हेलो हेलो जी बताइए। नमस्कार, मैं राजीव। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के फैशन में आजकल पार्लर की बड़ी भूमिका है। आज जिस पार्लर में आए पार्लर, इस पार्लर की ओनर दिशा जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस तरह का पार्लर है और कितना सेटिस्फाई करते हैं आप कस्टमर को? देखिए, हमारा पार्लर पिछले 7.5 साल से यहाँ चल रहा है और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फोन लाइन पे भी हमारी अभी मंजू जी हैं। मंजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप इस पार्लर से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं हर बार आती हूँ, यहीं पे ही आती हूँ। जिस दिन मंजू जी आई, आप यकीन करना, जब हमने पहली बार इनका हेयर स्पा किया, इतनी बड़ी बड़ी जुएं हेलो गर्दन पे टहल रही हैं। मेरी वर्कर को लगा शायद पालतू हो, लेकिन इनको पेडिक्योर कराना था। जब पहली बार इनका पैर ऊपर उठाया हमने ऐसे रगड़ने के लिए, नाखून नाखून रगड़ते मेरे, तो अचानक से आवाज आई करके। मैंने कहा, ओ हेलो, आप मुझसे बात करिए, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। आपसे भी बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी जरा पार्लर के बारे में जान लो। अब मंजू जी की जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब अगर थ्रेडिंग ना करूँ ना, इनकी प्रॉपर मूछें हैं मर्दों की तरह ना। एक बार मुझे याद है, रिमेम्बर, मेरी वर्कर इनके मैनिक्योर कर रही थी, नाखून को ऐसे खिसके ना, आप यकीन करना, नाखून जरा से उसने गिरा, 3 दिन पुरानी दाल निकली है नाखून में से। हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे कि एक हेलो, मेरी बात सुनिए, आपकी मेरी बात सुनिए, एक बात सुनो। ये जो आपने जानकारी दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए कि पार्लर में किस किस तरह के काम होते हैं और कैसे लोग सुंदर बन जाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हेलो, हाँ जी, खत्म हो गया शो, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या बकवास कर रही थी? चूती तेरे पार्लर में, कमीनी कहीं की। नमस्कार। इस शो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर महिला भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर है और ऐसे ही हमको पसंद है। तो ये हंस रहा है कमीना इंसान अपनी वाइफ का मुर्गा बनवा के। हेलो हेलो अमन जी। हाँ जी। अमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। अरे दुखी कर रखा है मेरे को, बहन पे काम है नहीं है तुम्हें? तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैं तो बैंक से बोल रहा हूँ। मैं आपको क्यों बोल रहा है? तो बैंक से क्योंकि मैं आया हुआ था बैंक। तो फिर मुझे क्यों किया फोन? क्योंकि आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी मेरे पास आई है। मैं पुलिस वाला हूँ यहाँ पे। पुलिस वाला हूँ। पासपोर्ट की इंक्वायरी आई हुई है। मैं पहले बैंक आया था अपने पैसे जमा करने, अब मैं आपके पास आऊंगा, मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी लेके। और पासपोर्ट की इंक्वायरी में ये होता है बंदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अभी ये क्या कैरेक्टर बनाऊं मैं आपका? सर जय हिंद जनाब। नहीं, क्यों, क्या कैरेक्टर बनाऊं मैं? नहीं सर, अब बात तो सुनिए। बात क्या सुनूं मैं? बात क्या सुनूं आपके ये वो करे में? सर जय हिंद। जय हिंद। और सर क्या हाल चाल है? मेरे हाल ठीक है। मैं कैरेक्टर में क्या लिखूं आपके? सर अच्छा लिखो सर। गुड। मैं घर आ रहा हूँ, घर आके बात करूंगा मैं तेरे से। हाँ सर जूस पियोगे, चाय पियोगे? सर खून पियोगा तेरा। को बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो, तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है? मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं, मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई, अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर दिया था। तो बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता, कौन बोल रहा है? डार्लिंग, तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर, मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे
पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले, तूने किया है। सर मैं तो कह रहा हूँ मैंने ही किया है फोन, मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। भेजिए। हेलो बेबी, तुम मरवाओगे आज। लो तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू, क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग में। वेरी गुड इवनिंग के साले मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल, सुन लिया वो। जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती, मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है, ये सब पता है। हेलो 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 हेलो, आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए, ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए, मैं तो ऐसी मजा नहीं। देखा मजे ले रहे। सर मुर्गा कहते हैं उसको। हेलो भाभी बंद करो। हेलो हाँ जी बलदेव जी बोल रहा हूँ। बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी, मैं शोभित ते करता हूँ बोल रहे हैं, शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी। मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल, तुसी दसो। ये बताना चाह रहा था कि देखिए पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना? नहीं नहीं तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था, मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है, मैंने कहा बलदेव जी को पर्सनली। अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं। हाँ बात ये है। मैं और वाइफ गए थे, हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। हाँ वाइफों को ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सिलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहब्बत अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी, उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा। उस पर लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है, ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर लिखा हुआ था, ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर मैं वो तो इतनी भुरभुर नहीं आती इसमें बिल्कुल। हाँ वो भुरभुर नहीं होती बिल्कुल। ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसमी का जो बीज होता है ना, वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को जो कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे, जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, बट हमने मिक्सी का देना था ना, तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना। अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है जी, आप तो लपक के ले आए होंगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब हुआ भैया हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए, जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आपकी ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे?
तो आप जब मिक्सी लेने का इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना वो? पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये 1 सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है, फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं क्यों? अरे अब क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं क्या? 1 सेकंड बकवास मत कर। तू क्या करेगा उसके शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं सेकंड शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों नहीं है शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा? मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा तेरे जैसे तू आजा, अभी देखते तू सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके, तू आजा। Thank you for calling Delivery. To place an order for home delivery, press 2. Sir, my name is Pooja and you're calling from 9846. May I know your order, sir? Okay, now what is your name? Sir, my name is Pooja. Okay, Pooja, I wanted to inquire something about pizza. चक्कर क्या है, मैं अभी अपने किचन से ही बोल रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है, मेरी ना वाइफ चली गई है अपने घर, मम्मा के घर। हाँ जी सर। तो मैं अभी, मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने ना अभी पिज्जा बनाया है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, मतलब टॉपिंग में क्या क्या डाल दूं, मतलब ऐसा हो जाए चटकारेदार हो जाए, मजेदार। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा कौन बता सकता है भाई। तो ये टॉपिंग में मेरे को ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी वाइफ गई है, मैं पिज्जा बना रहा था, फाइनल स्टेज पे है पिज्जा, टॉपिंग में क्या क्या डाल दूं? क्या हो गया, हंस क्यों रही है? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा पिज्जा तैयार है, टॉपिंग में क्या डाल दूं? हेलो, ये टॉपिंग में क्या डाल दूं मैं? ओके सर, आपने क्या क्या डाला है आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं डाला, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। क्या डाल दूं टॉपिंग में? अनियन। एक सेकंड, प्याज बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। प्याज और कैप्सिकम डाल दीजिए। कैप्सिकम डालनी थी, ये तो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और टमेटो डाल। एक सेकंड हो गया मैडम, स्वाद है भाई, मजा आ गया। आप खाओगे? मेरे को पता है आप कॉल पे बैठे हो, कितना मुश्किल हो जा रहा होगा आपको हंसना, लेकिन मैडम मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मेरे को लगा पिज्जा बनाना है, आपसे अच्छा कौन? गॉड ब्लेस यू, ऐसे हंसते रहो आप। हेलो, इशिका। हाँ जी, कौन? इशिका जतिन, मैट्रिमोनियल। ओके। हाय जतिन। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड यू? मी टू। वेयर आर यू फ्रॉम? बिहार। और कितना पढ़े आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब मैं भी इतना पूछने के बाद हम हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी। का हलवा? बस ठीक। आप क्या किए हैं? बीए पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। पागल तो नहीं है? हेलो कौशिक, हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ, मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक ये बताएंगे, मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे टर्न कितने पार करता रहता हूँ हमेशा में। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार किए, 500 चलाना दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ, बैठ गए भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है? नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है भाई, डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, नहीं जानते हो आप? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है, मुझे सब जानते हैं, अपनी जानते हैं, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, एक सेकंड होल्ड करना, सर बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर मेरे को। हेलो हाँ भाई। हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर, बयान तो सारा मिल गया फोन पे।
नहीं नहीं, सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है, ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों को सब करनी चाहिए, वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें। वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान तो भरना ही पड़ेगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। सर आरओ देखने आए थे लड़के, चेक कर गए हैं सर, आपको बताना चाह रहा था, अभी समय है आपके पास सर। इसको यार परमानेंट करो यार, कितनी बार। आई नो सर, आई नो, वो दिक्कत होती होगी, आई एम सॉरी, बट सर फोन मैंने इसलिए किया था, आप माइंड मत करना सर। माइंड क्या हो गया सर? मैंने क्लास लगाई है बैठ के, अभी मैंने कहा मैं ना तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा अगर ऐसे काम करेगा उल्टे। सर इसको मैंने 2 फिल्टर दिए थे, एक फिल्टर जो आपके आरओ में लगना था ना, उसके टीडीएस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। दूसरा जो फिल्टर था ना, वो हमारा पुराना फिल्टर पड़ा हुआ था, उसमें जंग वंग भी लगा हुआ था काफी। इस गधे ने वो लगा दिया आपकी मशीन में, तो सर उससे पानी मत पीना आप। 6 दिन हो गए मैं ये पानी पी रहा हूँ सर। आई एम सॉरी, मैं तो हो जाएंगे फिर। सर आई एम सॉरी, मैंने इसीलिए कॉल किया। क्या सॉरी, नहीं तो क्या फिल्टर चेंज करने के लिए कहा है। कौन देखेगा उन्हें? क्या तू? सर मैं तो खुद अपनी गलती मान रहा हूँ ना। 1 हफ्ते से पी रहे हैं, उसका क्या होगा? ये बात तो आप सही कह रहे हो सर, 1 हफ्ते से पी रहे हैं। तेरी वजह से आगे क्या होगा? नहीं, मैं तो फिल्टर चेंज कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर, आप कंपनी कैसे चेंज करोगे? क्या बकवास कर रहा है? चेंज बकवास मैं नहीं कर रहा सर, बकवास अब आपको लग रही है ना, ये बहुत कायदे की बात कर रहा हूँ मैं, अब अंदाजा हुआ रहा है ना आपको। कौन सा अंदाजा? हेलो, मैं बताता हूँ ना, अब खुद पे बीत गई, आपके खुद पे बीत गई, तो आप ऐसे भड़क गए कि बच्चों का क्या होगा? हैं? बात कैसे कर नहीं, बात मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। हेलो सर जी, बात सुनो, ये जो नोएडा में आपने फैक्ट्री लगा रखी है ना, जिसमें रोज प्लास्टिक जलता है सर, और वो इलीगल तरीके से आप प्लास्टिक जलाते हो, उसका अंदाजा है कितनी सांसें दिलाते हो लोगों को गंदी। ये आपके घर में आरओ में गलत फिल्टर लग गया था, और आपको ये लगा, बच्चे, आपको बड़ी बेचैनी हो गई, बच्चे क्या पी रहे हैं, क्यों नहीं होगी तो हमें क्यों नहीं होगी फिक्र सर? जो रोज आपकी फैक्ट्री से धुआं निकलता है प्लास्टिक का, और वो दूसरे बच्चों के फेफड़ों में जाता है। कौन बोल रहा है तुम? भाई साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है कि आपको शायद अंदाजा नहीं था कि जितनी बड़ी गलती करते हैं आप। कितने लोगों ने मुझे आपकी फैक्ट्री के बारे में लिखा है कि आपकी फैक्ट्री जो है उसमें से धुआं निकलता है, और रोज कोई प्लास्टिक जलाते हैं आप, जिसमें बदबू भी होती है, और इतना पोल्यूशन होता है कि आसपास। सर आप अपनी सिर्फ परिवार की चिंता कर रहे थे कि आपके घर में आरओ गलत लग गया था, एहसास हुआ था कितना गलत पानी पी रहे थे आप, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कितना ख्याल रखते हैं आप? और ये जो आपके आसपास में इतने परिवार हैं, इनमें से जो धुआं निकलता है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको सर, मैं आपको, मेरी बात सुनिए, आप सब कुछ बताइएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। जो पानी के लिए मैंने डराया था ना, वो जो आप पानी पी रहे थे, क्योंकि वो आपको दिख रहा था कि गंदा पानी मुंह में जाता है। ये सांसें दिखती नहीं है, इसीलिए हम ढीले पड़े रहते हैं। प्लीज अपनी इस फैक्ट्री में से धुएं को बंद कर दीजिए, इस प्लास्टिक जलाना बंद कर दीजिए, बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। तो भाई साहब ये काम करना नहीं तो यार, अच्छा एक बात बताइए, क्यों कर रहे हैं आप काम? तो सर काम ना करूं क्या मैं? पैसा ना कमाऊं? पैसा क्यों कमाते हैं आप? क्यों कमाते हैं पैसा, बताइए ना। तो भाई फिर खाएंगे क्या? अरे तो जिंदा रहोगे तो खाओगे ना यार। मुझे मालूम है आपका काम है ये, मैं काम बंद करने को मना नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा काम करिए कम से कम। और इसको बिल्कुल बंद करना है तो करिए यार, क्योंकि मैं दूसरों की फिक्र में नहीं, सबसे पहले तो आपकी फिक्र में कह रहा हूँ। आपके तो बच्चे मरेंगे इस धुएं से। इस तरह का प्लास्टिक मत जलाइए, इस तरह का धुआं मत निकालिए, जो बहुत ज्यादा नुकसान आपको करता है और आपके बच्चों को करता है। आपको मालूम है आपके बच्चों के फेफड़े किस दिन खुलवा के देखिएगा, काले पड़ गए होंगे, गारंटेड। जी नावेद, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, खुद परेशान। आप, मुझे मालूम है अब आप परेशान नहीं, पूरी दिल्ली परेशान है पोल्यूशन से। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और सिर्फ आप ही की फायदे की बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे जिंदा रहेंगे अगर पोल्यूशन कम होगा। इस बात को समझ लीजिए यार, सब मिलकर करेंगे तो होगा। बिल्कुल यार, मैं आके देखूंगा आपकी फैक्ट्री, प्लीज। थैंक यू सो मच, इसको बंद करिए प्लीज। थैंक यू। हेलो, ये जी, हाँ जी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बीच में आपको फोन किया है सर। आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था। अभी मैं ये काफी दिन से मैंने सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूं। मैं बीच में काफी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर। ये बनवाना था तो मैं वहां भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं, आपका नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई एम सॉरी सर। और इसमें मैं क्या करूंगा? अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें? कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फोन किया था सर। नहीं, मेरे पास क्यों फोन किया आपने? जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूंगा इसमें? नहीं सर, उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा इसमें? तो आप करा देते सर। नहीं, मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका वही कराएगा,
मैं नहीं करा सकता ये काम आपका, आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप, ये क्या बदतमीजी है? क्या ले दे के? जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? मेरा सर कुछ पैसे मैं अगर आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, मतलब अबे गधे साले, तू मेरे को रिश्वत दे रहा है? तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है? सर वो 2 मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे से? सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने रिश्वत की बात कर ली। तो क्या सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत लेते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूं और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। फेसबुक का एक पोस्ट शेयर करने से आपका कुछ नहीं है सर, है ना, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को आपने शेयर कर दिया। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? एक एयरक्राफ्ट में एक मुसलमान के कैन मांगने से उसको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमान है, तो कैन के ढक्कन से वो लोगों का गला काट देंगे। मैं खुद मुसलमान हूं और इस्लाम कहीं से कहीं तक इस तरह की तालीम नहीं देता। मैं आपको सही बताऊं, इस्लाम गले काटने की नहीं, गले मिलाने की बात करता है। बल्कि किसी भी मजहब में एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना ये कभी नहीं बताया जाता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के घर घर जाके नहीं कह सकता मैं कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लीजिए। और उन लोगों से भी मेरी नाराजगी है जो मुसलमान होकर हिंदुओं से नफरत करते हैं और इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, उनसे नाता खत्म कर दो। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक मुसलमान को जान से मार देने में भी इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो मरता है, और एक हिंदू को मार देने से इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो कोई मारता है। इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि रिश्वत ना किसी से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। और मुझे मालूम है ये फेसबुक पे जो आग उगल रही है आजकल, ये पता नहीं कहां से शुरुआत हुई है और हम सिर्फ पुश करते हैं इस बातों को। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो भी गया कि आपने गलती करी तो आप जिम्मेदार हैं उन 150 लोगों के जिन्होंने ये जाके शेयर किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को जाके बताएं कि नहीं, मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमान साथ में रहते हैं, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करना जानते हैं। अगर हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। उसकी सजा एक इंसान के तौर पे उसको मिलनी चाहिए कि ये काम इसने गलत किया है। अगर आपके हिसाब से इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और सारे बंदे भगवान के हैं, और अगर मेरे हिसाब से इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो हम में से किसी को भी यह हक नहीं है कि अल्लाह या फिर भगवान के बंदे को हम तकलीफ पहुंचाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको। मुझे इस बात पे ही बहुत ज्यादा खुशी है। ये भी हो सकता था कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते अगर आपकी जहनियत वैसी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात को समझ रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं एक मुसलमान होने की वजह से फोन कर रहा हूं, मैं एक इंसान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। किस तरह दुनिया को ये समझाऊं कि कोई साहिबा अगर बुर्का पहने हुए हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान की अगर दाढ़ी है तो जरूरी नहीं है कि बॉम्ब उसके पास है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के खौफ से दाढ़ी रखता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बॉम्ब से तो क्या उड़ाएगा। फेसबुक पे न जाने किसने ये शुरुआत करी थी एक इंसान के फोटो के साथ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जिनके साथ काम करता हूं आधे से ज्यादा हिंदू हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए, आज तक छोटी सी शिकायत ना मुझे उनसे मिली ना उन्हें मुझसे मिली। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता हमारी मोहब्बत का। नावेद, आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि ये काम ना करें और ये सब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं। एक दूसरे से इतनी नफरतें करने के बाद मुझे तो यही अंदाजा हुआ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है।
क्या सबने इंसान ना होने की कसम खाई है? प्लीज इंसान बन के रहें।